नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी द स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी ही रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इस कहानी को सबके साथ शेयर करो। यह कहानी उस महाशक्तिशाली असुर की है जिसे खुद देवता और ऋषि मुनि भी पराजित करने में असमर्थ थे। यह है रक्तबीज की कथा, जो पौराणिक युद्धों और देवासुर संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। रक्तबीज का अभ्युदय और उसका विनाश आज भी लोगों के दिलों में डर और साहस की अद्भुत मिसाल के रूप में याद किया जाता है। रक्तबीज का जन्म असुरों के एक शक्तिशाली वंश में हुआ था। जन्म से ही उसमें अद्भुत शक्ति और वीरता थी। वह बचपन से ही युद्ध कौशल में माहिर था और देवताओं के प्रति उसकी घृणा अनंत थी। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने रक्तबीज को युद्ध के सभी गुण सिखाए और उसे असुरों के महाबल का प्रतीक बना दिया। लेकिन रक्तबीज की असली शक्ति उसे तब मिली जब उसने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से एक अद्वितीय वरदान प्राप्त किया। वरदान था कि अगर उसके शरीर से खून की एक बूंद भी धरती पर गिरे तो उसी स्थान से एक और रक्तबीज का जन्म होगा और वह भी उतना ही शक्तिशाली होगा। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया, क्योंकि जितना अधिक उसे मारने का प्रयास होता उतने ही अधिक रक्तबीज उत्पन्न होते। वरदान के बाद रक्तबीज ने असुर सेना को संगठित किया और देवताओं पर हमला बोल दिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर युद्ध किया, लेकिन रक्तबीज का वरदान उन्हें रोकने में असफल रहा। जितनी बार भी देवता उसके शरीर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास करते, उतनी ही बार उससे नए रक्तबीज पैदा हो जाते और युद्ध और भयंकर हो जाता। देखते ही रक्तबीज की सेना ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। देवता असहाय होकर इधर उधर भागने लगे। सभी जगह रक्तबीज के नाम का आतंक फैल गया। स्वर्ग में भय और निराशा का माहौल बन गया। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी देवता इस असुर से बचने का मार्ग खोजने लगे। रक्तबीज के अजेय होने के बाद देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन विष्णु ने कहा कि केवल महाशक्ति माँ दुर्गा ही इस संकट का समाधान कर सकती है। सभी देवता मिलकर माँ दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे रक्तबीज के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने उनकी विनती स्वीकार की और अपने सबसे भयंकर रूप में अवतरित हुई। यह वह क्षण था जब माँ दुर्गा ने अपनी क्रोधित रूप काली को प्रकट किया। माँ काली ने रक्तबीज को समाप्त करने का संकल्प लिया। उनके साथ अन्य देवियों का भी आवाहन हुआ, जो युद्ध भूमि पर रक्तबीज से लड़ने के लिए तैयार थीं। माँ काली के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते ही रक्तबीज ने उन पर हमला कर दिया। उसकी सेना ने चारों ओर से देवी पर बाणों और हथियारों की वर्षा की, लेकिन माँ काली के सामने कोई टिक नहीं पाया। वह एक के बाद एक रक्तबीज को समाप्त करती जा रही थी, लेकिन हर बार जब भी उसका खून जमीन पर गिरता, उससे और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। तभी माँ काली ने एक अद्वितीय योजना बनाई। जब रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने से और असुर पैदा होने लगे, तब माँ काली ने अपने मुख को विशालकाय रूप में धारण किया और जैसे ही रक्तबीज का खून गिरा, उन्होंने उसे पी लिया। इस प्रकार रक्तबीज की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले माँ काली ने स्वयं निगल लिया, जिससे कोई नया रक्तबीज पैदा नहीं हो सका। यह युद्ध लंबे समय तक चला, लेकिन अंत में माँ काली ने अपनी शक्ति से रक्तबीज को परास्त किया। जब रक्तबीज की शक्ति क्षीण हो गई और उसका रक्त धरती पर नहीं गिर सका, तब माँ काली ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। रक्तबीज का अंत हो चुका था और असुरों का आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने माँ काली का अभिनंदन किया और स्वर्ग में एक बार फिर से शांति स्थापित हुई। माँ काली ने रक्तबीज को मारकर न केवल देवताओं को उसकी दहशत से मुक्त किया, बल्कि संसार में यह संदेश दिया कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। रक्तबीज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्याचार और अनैतिक शक्ति चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः धर्म और सत्य के सामने झुकी जाती है। माँ काली का यह अवतार आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार के अंधकार या संकट का सामना कर रहा हो।